हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चैप्टर तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में, तो आइए एक झलक प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीयक क्रियाकलाप पर नज़र डालते हैं। तो इस क्रियाकलाप में प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि कार्य एवं खनन कार्य आते हैं। अर्थात प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत वस्तु का उत्पादन किया जाता है और द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, तो इस क्रियाकलाप के अंतर्गत उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। अर्थात प्राथमिक क्रियाकलाप में जो वस्तु का उत्पादन किया गया, उन कच्चे माल को द्वितीय क्रियाकलाप में क्या करता है, मूल्यवान वस्तुओं में बदलने का काम करता है। अर्थात कच्चे माल को तैयार कर मूल्यवान वस्तु में बदलना द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। इसी के अंतर्गत निर्माण कार्य आते हैं। तो अब जब हम वस्तु तैयार होती है तो उन्हें बेचना, उनका व्यापार करना भी होता है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वह है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो सबसे पहले तृतीयक क्रियाकलाप क्या होता है, तो इस क्रियाकलाप के अंतर्गत उत्पादन और विनिमय दोनों कार्य सम्मिलित होते हैं। उत्पादन का अर्थ वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इनमें सेवाएं सम्मिलित होती है। अर्थात वस्तु के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होना तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत कार्य होती है। इनके साथ साथ उत्पादन के बाद विनिमय, ये विनिमय क्या होता है, तो विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधा सम्मिलित होती है। तो तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों कार्य सम्मिलित होते हैं। टेक्नीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं, जो तृतीयक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकार। तो तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकार हैं व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवाएं। अब व्यापार क्या होता है, तो वस्तुओं के क्रय और विक्रय। वस्तुओं के क्रय और विक्रय अर्थात क्रय विक्रय का अर्थ हुआ खरीदना एवं बेचना, व्यापार कहलाता है। यह कार्य कहाँ संपन्न होती है, तो कस्बों और नगरों में संपन्न होती है व्यापार का काम। और जहाँ यह कार्य संपन्न होती है उसे व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। तो इस प्रकार वस्तुओं के क्रय और विक्रय अर्थात खरीदने एवं बेचने को व्यापार कहा जाता है। यह कार्य कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है व्यापार के प्रकार।
व्यापार के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यापार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला थोक व्यापार, दूसरा होता है फुटकर व्यापार। अब थोक व्यापार क्या होता है? तो थोक व्यापार जो होता है यह बिचौलिया और सौदागरों के माध्यम से चलाया जाता है, और इन व्यापार में ये बिचौलिया और सौदागर विनिर्माताओं से सीधे सामान खरीदते हैं। अर्थात जो वस्तु का उत्पादन करता है उनको डायरेक्टली ये सामान खरीद लेता है। अर्थात फैक्ट्री से या खेतों से डायरेक्टली सामान खरीदना ये थोक व्यापार के अंतर्गत आता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी प्राप्त होते हैं। अब थोक व्यापार के बाद फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार क्या होता है? तो इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में खरीदता है। अर्थात थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी थोड़ा थोड़ा सामान, जितनी उनकी आवश्यकता होती है उतना सामान थोक व्यापारी से खरीदता है और अपना माल को व्यापारी थोड़ी थोड़ी करके उपभोक्ता को बेचता है। अर्थात इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में खरीदता है। प्रत्यक्ष रूप अर्थात व्यापारी थोक व्यापारी से माल क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ता को बेचता है। तो यह कार्य कौन करता है? तो फेरी वाले, रेडी वाले, डाक वाले, ये सभी अपने सामान को घर घर जाकर पहुंचाते हैं। इसलिए यह फुटकर व्यापार के अंतर्गत आता है। अब अगला टॉपिक है ग्रामीण विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र अर्थात विपणन केंद्र का अर्थ हुआ ग्रामीण बाजार केंद्र। तो ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती अर्थात निकट के ही, गांव के निकट ही ग्रामीण वस्तुओं का पोषण करते हैं। यानी कि गांव में जो व्यक्ति रहते हैं वहाँ के लोगों को ही आवश्यकता की वस्तु मिल पाती है। अर्थात ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली जो वस्तु होती है और सेवा को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र ग्रामीण विपणन केंद्र होता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते हैं, यह साप्ताहिक बाजार होते हैं, जहां लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यक और ज़रूरत को पूरा करते हैं। यह बाजार निश्चित दिन तिथि पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। तो इस प्रकार दुकानदार सभी दिन व्यस्त रहते हैं एवं सेवा प्रदान करते हैं। अब आता है नगरीय बाजार केंद्र क्या है। तो नगरीय बाजार सभी प्रकार की ज़रूरत को पूरा करती है। यहाँ हर प्रकार के सामान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ विनिर्मित वस्तुओं का क्रय तथा विक्रय होता है। अर्थात जो वस्तु पैकेट के रूप में यहाँ बनती है फैक्ट्री में, उनका क्रय और विक्रय होता है। और यहाँ व्यावसायिक सुविधा जैसे अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि की सुविधा एक ही बाज़ारों में, एक ही केंद्रों पर
सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को नगरीय बाजार केंद्र कहते हैं। अब अगला टॉपिक है परिवहन क्या है। तो परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा है जिससे व्यक्ति विनिर्मित वस्तुओं, अर्थात जो वस्तुओं का निर्माण हो चुका है, निर्माण किए गए वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो पहला, जनसंख्या। तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। दूसरा प्रभावित करने वाले कारक हैं नगर, कस्बा, गांव, औद्योगिक केंद्र और कच्चे माल की उपस्थिति। ये जहां भी होंगे वहां परिवहन को प्रभावित, अर्थात परिवहन प्रभावित होगा। तीसरा प्रभावित करने वाले कारक हैं मार्ग की लंबाई, लागत, दूरी परिवहन को प्रभावित करती है। अब अगला है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, नोड क्या है और योजक क्या है। तो दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, अर्थात जब दो रास्ता आपस में मिल जाए, संधि हो जाए, या एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु या किसी मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। और योजक प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा नोड और योजक। तो वीडियो लंबी हो ना जाए इसलिए नेक्स्ट वीडियो पर्यटन एवं संचार से संबंधित होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।